हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट कंप्लीट करूँगी। हमारा जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जो कि चैप्टर है हमारा फर्स्ट, हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो इसका फर्स्ट टॉपिक मैं अपने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देखो, अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टॉपिक उससे थोड़ा डिफर है, तो इससे कोई लिंक नहीं बनता, आप ये ईजिली देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गो अहेड। सो इस टॉपिक में बोल रखा है कि नए और पुरानी शब्दावली के बारे में बोला है, यानी कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि समय के साथ साथ पहले हम चिट्ठियों के थ्रू बात करते थे, उसके बाद मतलब कि फ़ोन कॉल्स आ गए, फिर नेट वगैरह, अब तो काफ़ी सुविधाएं आ गई। अगर वो बदल सकते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, मतलब कि तो अगर सब कुछ बदल सकता है तो भाषा, अर्थ, हमारा पहनावा, ये सब कुछ भी तो बदल सकता है। इतिहासकार जो होते हैं अभिलेख कई तरह की भाषाओं में लिखते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो कई तरह की भाषाओं में अभिलेख लिखते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। यानी कि जो हमारे जो इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरिकन्स होते हैं, वो जो अपना वो हमें जो लिख के देते हैं, हमें ऐसे वगैरह जो वो लिख के देते हैं, कन्वर्ट करके देते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, और साथ समय के साथ साथ वो लैंग्वेज अपडेट भी होती रहती है। जैसे कि मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से अब भिन्न है। जो हमारी जो मिडल ईव में बोली जाती थी जो फारसी, अब वो मॉडर्न फारसी से काफ़ी अलग है। यह भिन्नता व्याकरण में नहीं मिलती, व्याकरण में नहीं, अपितु शब्द भंडार में भी देखी जाती है। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाया करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। मतलब कि हिंदुस्तान, अभी आपको पता होगा, हिंदुस्तान यानी कि हिंद का स्थान, जहाँ पे हिंद रहते हैं, जहाँ पे भारतवासी रहते हैं। तो कुल मिला के हिंदुस्तान क्या हुआ, भारत हुआ। 13वीं सदी के जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब कि जो मिन्हाज ए सिराज जो थे वो 13वीं सदी के एक इतिहासकार थे, और इन्होंने हिंदुस्तान शब्द किस लिए यूज़ किया था, हिंदुस्तान शब्द कुछ इलाकों को दर्शाने के लिए किया था। मतलब कि पंजाब, हरियाणा, यमुना और गंगा के बीच के जो एरिया होते थे उन्हें दर्शाने के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान और अधिकार क्षेत्र में आते थे, और इसने यही हिंदुस्तान वर्ड पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया, यानी कि राजनीतिक अर्थ में यूज़ किया। कि कैसे यूज़ किया, उन इलाकों को दर्शाने के लिए किया था, दिल्ली के उन इलाकों को दर्शाने के लिए किया था जो सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। यानी कि सुल्तान ने अपना एम्पायर जो था, एम्परर ने अपना एम्पायर बढ़ाया। जैसे ये इंडिया है, अगर एम्परर यहाँ रहता था तो उसने अपना इलाका बढ़ाया, और ऐसे ऐसे करके उन सभी इलाकों को हिंदुस्तान नाम वो देता रहा। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था। 16वीं सदी में, अभी हमने कौन सी सदी देखी थी, अभी हमने सदी देखी थी हमारी 13वीं सदी देखी थी। अब हम सदी देख रहे हैं 16वीं सदी। 16वीं सदी जब स्टार्ट हुई, जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति को दर्शाने के लिए हिंदुस्तान का यूज़ किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के और उसके बाद 14वीं सदी के बीच में 14वीं सदी के अमीर खुसरो जो थे, एक कवि थे, उन्होंने हिंद के कुछ कुछ समान था। मतलब कि जो हिंदुस्तान शब्द था वो 14th सेंचुरी में एक अमीर खुसरो नाम के एक कवि थे, उन्होंने हिंद शब्द यूज़ किया था। तो हिंद से ही मिलता जुलता हिंदुस्तान इन्होंने यूज़ कर लिया। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द के लिए राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। मतलब कि पहले नहीं पता था कि हिंदुस्तान को हम ऐसे पूरा बड़ा बोलेंगे, लेकिन आज हम हिंदुस्तान को एक राजनीतिक और राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल और पॉलिटिकल सेंस दोनों में ही आज हम उसे यूज़ करते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने के लिए इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। यानी कि अगर मैं कोई आज वर्ड यूज़ करती हूँ तो हो सकता है उनका पहले मतलब कुछ और हो और आज के दिन उनका मतलब कुछ और होते। इसलिए जो हिस्टोरिकन्स थे, जो इतिहासकार थे, उन्हें इस तरीके से शब्दों का चयन करना पड़ता था कि वो आज के ज़माने में सही अर्थ देते हों। जैसे कि विदेशी, विदेशी एक आपके लिए सीधा साधा सा शब्द होगा। विदेशी यानी जो विदेश से आया हो, जो हमारे स्वदेश का ना हो। हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का ना हो, जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, जैसे अगर हम किसी गांव में रहते हैं और उसमें कोई भी अनजान व्यक्ति आया है तो हम उसे ही विदेशी मान लेते थे। जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो वो विदेशी कहलाता था। ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी भी कहा जाता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते। समझ में आया? हमने इस जो टॉपिक था, इस पैराग्राफ में ये बोला है कि विदेशी शब्द को यूज़ किया है। विदेशी का पहले क्या मतलब होता था? वो व्यक्ति जो अपरिचित होता था, ठीक है, चाहे वो फिर इंडिया से हो चाहे वो कहीं और का। लेकिन आज के दिन फॉरेनर यानी कि विदेशी फॉरेन से आया हुआ ही होता है, मतलब कि जो इंडिया में नहीं रहता हो वो होता है फॉरेनर, ठीक है। तो हम एक समरी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में यही बोला कि जैसे जैसे हमारे संचार जो है, मतलब सूचना देने के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, वो चेंज हुए। तो ये सब भी चेंज हो गए साथ में, जैसे कि भाषा, अर्थ, ऐसे। तो इसको लेके काफ़ी सारे इतिहासकारों ने मतलब काफ़ी देखा भी। जैसे फ़ारसी, आज पहले की फ़ारसी और आज की फ़ारसी में अंतर बताया गया था। उसके बाद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, जिसमें 13वीं सदी में मिन्हाज शिराज की बात करी है। फिर उसके बाद एक खुसरो थे, एक अमीर खुसरो नाम के, मतलब कि 16वीं सदी के थे। उसके बाद उन्होंने एक और नाम भी लिया था यहाँ पे, बाबर थे ये रहे, आरंभ में बाबर। तो ये 3 वर्ड्स आपको, मतलब कि 3 नेम्स आपको यहाँ याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मतलब ये बताया गया कि इतिहासकारों ने बोला है कि जो शब्द का चयन है, शब्दावली का चयन है, वो ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हो सकता है वो वर्ड कुछ और मायने रखता हो और आज कुछ और मायने रखता हो। सो इस वीडियो लेक्चर में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इस टॉपिक का। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई पॉइंट में डाउट है या कोई लाइन में आपको डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच।